ने जुमे के दिन भड़काया था। एफआईआर की कॉपी में यह खुलासा हुआ है। एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था। दंगाई ने पुलिस के हथियार लूटे थे और दंगाई बोले पुलिस के हथियार छीन लो। ये सब वहां पर हुआ है। एफआईआर में ये सारी बातें दर्ज हैं। दंगाई बोले सबको आग लगाकर मार दो। दंगाइयों ने यह भी कहा मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। 29 टीयर स्मॉग सेल लूटे गए पुलिस से। 12 बोर के 15 कारतूस लूटे गए। नखासा चौराहे के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया गया। ये सारी बातें एफआईआर से सामने आई हैं। एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। एसआई की 10 कारतूस से भरी मैगजीन्स लूटी गई। सोहेल इकबाल ने लोगों को उकसाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल मामले में एफआईआर से कई बड़े खुलासे हुए हैं। एसपी एमएलए का बेटा भी भड़काने में शामिल है। एफआईआर में यह बात लिखी गई है, सोहेल इकबाल ने लोगों को उकसाया। इस मामले में पहले ही नामजद एफआईआर वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर है और कई बड़ी बातें एफआईआर से निकलकर सामने आई हैं। एफआईआर की कॉपी से बड़े खुलासे हुए हैं। एसपी सांसद ने जुमे के दिन भड़काया था। एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था। दंगाई ने पुलिस के हथियार तक लूटे थे और बहुत सी बातें जो हैं वो एफआईआर से निकलकर सामने आई हैं, जहां दंगाई ये कहते हुए भी पाए गए कि सबको आग लगाकर मार दो, मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। 29 टीयर स्मॉग सेल्स पुलिस से लूटे दंगाइयों ने। 12 बोल के 15 कारतूस लूटे गए। नखासा चौराहे के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया गया ताकि तस्वीरें सामने ना आ पाएं। एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। एसआई के 10 कारतूस से भरी मैगजीन को लूट लिया दंगाइयों ने। सोहेल इकबाल ने लोगों को उकसाया। यह बड़ा खुलासा संभल मामले में एफआईआर की कॉपी से हुआ है। और संभल बवाल से जुड़ी बड़ी खबर, मंत्री नितिन अग्रवाल का आरोप है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। और मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। संभल हिंसा पर जो खुलासा हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये हिंसा पूरी तरीके से सुनियोजित थी। ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई तुर्क और पठान के बीच में थी। देखिए, ये फैक्ट्स अब सबके सामने आ गए हैं। संभल की जो घटना हुई इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे दो पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है। और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इसकी लड़ाई हमेशा रही है। और ये जो संभल में दंगा हुआ है, जिन लोगों ने दंगा किया, उसमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल थे, मौजूद थे। और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उन्होंने संभल में दंगा कराने का प्रयास किया। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पे उनके एक समर्थक ने गोलियाँ चलाई, दूसरे समर्थक को गोली लगी, पत्थरबाजी की गई। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव ने मुलाकात की है लोकसभा अध्यक्ष से और अखिलेश यादव का बयान भी आया कि बर्क जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे, उसके बाद भी एफआईआर में उनका नाम डाला गया है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मौके पे ही मौजूद हो। ये तो बात स्पष्ट है कि उनके कहने पे, उनके भड़काने पे उनके समर्थकों ने वहाँ पे माहौल को ख़राब किया है। और ये आज की घटना नहीं है। आपने उनके परिवार के इतिहास को देखा होगा बर्क के। उनके दादा भी जब सांसद थे तो किस तरीके की बयानबाजी उनके यहाँ से आती थी, कैसे वो तालिबानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से बोलते थे। तो लगातार उनके परिवार का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी है और वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को मजबूत साबित करने का प्रयास किया है। ये हमारे साथ में मंत्री नितिन अग्रवाल जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो संभल की घटना हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के ही आपसी वर्चस्व की विधायक और सांसद का झगड़े में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। संभल हिंसा पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने वहां मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की है और कहा कि अभी सपा डेलीगेशन वहां के लोगों से मिलने जाएगा और कुछ समय बाद में मैं भी जाऊंगा। अखिलेश यादव ने अधिकारियों को हिंसा का जिम्मेदार बताया है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहां के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उससे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना, अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना कि सरकार और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी। और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का।
अखिलेश जी, सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा आपने हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे बोर्ड न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? और बड़ी अपडेट, आज संभल जा सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों से यह खबर मिल रही है, हिंसा प्रभावितों से मिलने जा सकते हैं राहुल गांधी। तो संभल में बवाल के बाद हिंसा प्रभावितों से मिलने राहुल गांधी जा सकते हैं। आज संभल जा सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने संभल की घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाए। इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी संभल जाएंगे। इमरान मसूद जी, क्या निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा मामला? राहुल जी के नेतृत्व हम लोग जाएंगे। ये जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे पुलिस के द्वारा ये काम हो रहा है। बहराइच में भी यही काम हुआ है, यहाँ भी यही है। सरकार का ये कहना है कि जब भी कुछ घटना होती है आप पॉलिटिकल अरे सरकार के, आप एक बात तो बताइए, सीधे आप गोली मार रहे हो, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, सीधे गोली, 5 लोग मर गए। कब जाएंगे राहुल गांधी? कल या परसों इंशाल्लाह। और संभल बवाल पर बोले हैं मंत्री दयाशंकर सिंह। एसपी डेलीगेशन और राहुल के जाने पर उन्होंने कहा, ये लोग संभल का माहौल खराब करना चाहते हैं। एसपी के नेताओं ने ये उपद्रव कराया है। अखिलेश यादव को सांसद पर एफआईआर पर आपत्ति है। तो मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी के संभल जाने के बयान पर पलटवार किया। अब वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई न्यायालय आदेश करता है, उसके लिए न्यायालय कहता है इतने दिनों में इसको कर करके फिर मेरे यहाँ प्रस्तुत किया जाए, तो न्यायालय का सम्मान करना यदि इस तरह की बात है और उनके कार्यकर्ता इसमें अभियुक्त हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग इसमें कई जो है इसमें शामिल हैं, और ये स्वयं इस तरह से कार्य करा करके और इस तरह के बयानबाजी को कह करके प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश ने कल ये भी मीडिया के सामने कहा कि उनके सांसद यूपी के बाहर थे, फिर भी उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब जो भी एविडेंस है, यदि किसी चीज को कहते हैं तो प्रशासन इसको अपने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा कि वहाँ थे कि नहीं थे। जिस तरीके से जांच चल रही है उपद्रव की, इसमें ये भी एक बात सामने आ रही है कि वहां पे तुर्क और पठान के बीच लंबे दिनों से वर्चस्व की जंग चल रही है। आपको भी लगता है कि क्या इस तरीके कोई बवाल के पीछे आशंका हो सकती है? देखिए, ये कोई मैंने प्रशासन का कोई इसमें वो नहीं है। जब न्यायालय ने एक आदेश दिया और न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। और संभल की घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे लोगों पर राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। रोक लगा सकता है, कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए, राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। संभल में पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने प्रशासन पर आरोप लगाया। सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रशासन ने जानबूझकर वहां अशांति पैदा करने का काम किया। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। कहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होके आदमी क्या करता है? निराश होके न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है, और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही। फिर खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई चीज नहीं, जबरदस्ती लोगों को आतंकित किया जा रहा है।
आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बरेली में सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को पुलिस ने नजरबंद कर लिया। उनके घर के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है और उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं है। उन्हें घर में ही अरेस्ट कर लिया गया है। शिवचरण कश्यप नजरबंद किए गए हैं। बरेली एसपी जिला अध्यक्ष को नजरबंद किया गया है। संभल जाने वाला था एसपी का डेलीगेशन। शिवचरण कश्यप फिलहाल नजरबंद है। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। और संभल बवाल में नकाबपोशों ने तांडव मचाया था। पथराव करने वाले नकाबपोश बदमाश अब पुलिस के टारगेट पर हैं। संभल में दंगे के दौरान की गई वीडियो सामने आई है, जो जामा मस्जिद के आसपास की थी। और वीडियो में देखा गया है कि नकाबपोश लोगों की भीड़ बवाल काट रही थी। लोगों के हाथों में पत्थर थे। रास्ते में एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसे कुछ लोग तोड़ने में लगे थे। गाड़ी पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। मस्जिद पर मौजूद लोग जो वीडियो बना रहे थे, अराजक तत्वों ने उनकी ओर भी पत्थर फेंके हैं। तो भीड़ ने जो बवाल किया, उसमें कुछ नकाबपोश लोग भी पाए गए। अब आरोपियों और उपद्रवियों की तलाश में, तो वहीं ताबड़तोड़ छापेमारी भी जारी है। अभी तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और ऐसे में 2500 अज्ञातों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। और पुलिस के पास 9 ऐसे वीडियोस मिले हैं, जिन वीडियोस के आधार पर अब पुलिस उनके फोटोग्राफ्स निकाल के उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। 8 टीमें अलग अलग लगाई गई हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, स्वाट टीम और एक रिजर्व टीम लगाई गई है। इस वक्त न्यूज 18 टीम आप देखिए इसी थाने पर मौजूद है। ये थाना कोतवाली संभल है। यहाँ ही इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उपद्रव हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस की टीम्स 3 अलग अलग पार्ट्स में लगाई गई। रिजर्व टीम अलग लगा के रखी गई। आप देख सकते हैं आरआरएफ की टीम को भी रिजर्व रखा गया है और एक तो वो टीम है जो अब ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लोगों की अरेस्टिंग्स कर रही है। 25 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के लिए 800 लोग वो हैं जिनको आइडेंटिफाई फोटोग्राफ्स के माध्यम से किया, जिनके फोटोग्राफ्स निकाले गए हैं, उनको अब सर्विलांस की मदद से उनको फाइंड आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। चीजें नॉर्मल हो उसके लिए जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी गश्त कर रहे हैं, तो वहीं अब उपद्रवियों की तलाश में भी छापेमारी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में कई ऐसे उपद्रवी हैं जो सलाखों के पीछे होंगे। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद से प्रशासन और पुलिस लगातार एक्शन में है। न्यूज 18 ने एसपी से बात की। उन्होंने बताया कि हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं। संभल में हुए उपद्रव के मामले में अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो चल रही हैं, जैसा कि अधिकारियों का दावा है। इन सब के बीच एसपी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, अभी की क्या स्थिति और क्या क्या चीजें हाईलाइट सामने आई है? सुबह से हम लोग कल से जब से नॉर्मलसी आई है दोपहर के बाद में, आज प्रातःकाल से हम लोगों ने प्रयास किया है कि नॉर्मलसी को कंटिन्यू रखा जाए किसी न किसी तरीके से। सभी व्यापार मंडलों से हमारी बात हुई है। कल जो है शॉप्स हैं वो खुलेंगी, स्कूल्स हैं वो कल खुलेंगी और जो नॉर्मल डे टू डे टेम्पो ऑफ लाइफ है वो कंटिन्यू रहेगा। 7 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं। 25 लोगों को या तो हवालात जेल भेजा गया है या फिर जुवेनाइल जो होम्स है वहाँ भेजा गया है। एक सदर जामा मस्जिद के जो सदर साहब हैं उनके द्वारा कुछ भ्रामक बयान भी दिए गए थे, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती थी। उसको समय रहते टैकल किया गया है। उनकी भी जितनी भी भ्रामक बातें हैं उनका जवाब दिया गया है। बेसलेस एक्यूजेशंस हैं उनके द्वारा लगाए गए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की व्यवस्था थी, लेकिन समय रहते उसको भी उस पर काबू पाया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो नॉर्मलसी है डे टू डे आदमी के लिए जो महत्वपूर्ण है, यहाँ बगल ही में मार्केट है और सभी मार्केट कल खुलेंगे और इंटरनेट जो है कल शाम तक बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद में हम प्रयास करेंगे कि इंटरनेट भी है वो चालू हो जाए। सर, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बार बार हो रही है, जो लोग हॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, सीन क्रिएट कर रहे हैं, क्या उन लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं आपके नहीं, जो अननेसेसरी न्यूसेंस और रूमर्स फैला रहे हैं? इनके द्वारा जो अभी जिन्होंने न्यूसेंस फैलाने की जो कृत्य किया है, इनके मोबाइल को कस्टडी में लिया गया है और इनका जो पूरा फॉरेंसिक उसको स्टडी करने के बाद में इनको लौटाया जाएगा। इस तरीके के जितने भी लोग हैं जो भी न्यूसेंस क्रिएटर हैं या फिर अलग अलग प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कंस्पिरेसी का पार्ट हो सकते हैं। इसलिए हम उन सब के मोबाइल फोन्स या फिर उनको बिठा के पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद में जो है विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, एक आखिरी चीज, पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, क्या चीजें अब आप डिस्क्लोज कर सकते हैं मीडिया? पोस्टमार्टम जो 2 लोग जिनका बैजोई में हुआ था उनका भी आ चुका है। एक व्यक्ति की डेथ मुरादाबाद में दौरान इलाज हुई थी, उसका भी पीएम आ चुका है।
तीनों पोस्टमार्टम के अंदर जो गन शॉट वुंड से उनकी डेथ होना बताया है, लेकिन कहीं भी उसमें पुलिस की गोली से या फिर कोई 9mm बुलेट की और इस तरीके की कोई ऐसी बात है वो अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और यह भी सच है कि जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी ना उस समय डीएम महोदय से बंदूक चलाने का या गोली चलाने का इस तरीके का कोई आदेश लिया गया था। नॉन लीथल वेपन यूज करने का आदेश लिया गया था और नॉन लीथल वेपन ही यूज किए गए हैं। इस सारी घटनाओं का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश भी डीएम महोदय द्वारा 7 दिन में समाप्त करने के लिए उनको दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 7 दिन के अंदर जो सच है वो सामने सबके सामने आए। उपचुनाव परिणाम को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम संविधान दिवस कैसे मनाएं, वो भी उस समय जब हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोका गया हो, लोगों को घरों से ना निकलने दिया गया हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया हो। उत्सव तब नहीं मना सकते जब उत्तर प्रदेश में वोट लूटा गया हो। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, उनका कहां वोट पड़ पाया। क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको शिकायत की गई उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहां के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती है तो उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं।